नमस्कार दोस्तों। तो आज सेट नंबर 3 है दोस्तों। इसके पहले 2 सेट हो चुका है। यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे आपको एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, बीएसएससी या बिहार दरोगा हो, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन आपको लमसम 100 क्वेश्चन के बराबर है दोस्तों, क्योंकि सभी क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें सबसे जो पहला प्रश्न आपको कह रहा है कि आम्रवर्षा, ध्यान दीजिएगा, आम्रवर्षा संबंधित है। आम्रवर्षा मतलब क्या चीज़ से संबंधित है? तो आम्रवर्षा जो है दोस्तों, आपको बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा है, यानी कि मार्च और अप्रैल में होने वाली क्या है, वर्षा है। देखिए, कहता है आम्र वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लास्म के नाम से जाना जाता है। देखिए, जबकि यही वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं, रेनगेज कहते हैं, रेनगेज कहते हैं। कहता पूरे विश्व में अगर औसत वर्षा की बात की जाए तो 100 सेंटीमीटर होती है, जबकि यहीं अगर भारत में अगर बात की जाए कि भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 118 सेंटीमीटर होती है। 118 सेंटीमीटर होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या करा है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, यानी मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी पहली बार? तो ये जो हुआ था आपको 1854 ईस्वी में हुआ था, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। देखिए, एक यहाँ पर ध्यान रखिए, कहता ना कि ये जो कपड़ा मिल की मुंबई में स्थापना किया तो कौन किए थे? कबास जी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना किए थे। देखिए, कहता ना 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल में सूती वस्त्र कारखाना खोला गया था। यानी कि अगर बात यहाँ पर की जाए कि सर्वप्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ खोला गया था, तो आपको कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। कब? तो 1818 ईस्वी में होगा। परंतु ये क्या हो गया था, ये असफल हो गया था। क्या हो गया था? ये असफल हुआ था, सफल नहीं हुआ था। कहता सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? यानी कि कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है लगान नहीं देने का आंदोलन चलाया था, वो जो आपको थे स्वामी श्रद्धानंद थे। यानी कि आंसर जो मेरा डी हो जाएगा। वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। जैसे सबसे पहले जो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था आपको 1919 ईस्वी में पारित हुआ। कहता है रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसको कहा जाता है न वकील, न अपील और न ही दलील के नाम से भी जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो ये जो आपको किए थे रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किए थे, यानी जो आंसर मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए, यहीं पर अगर बेलूर मठ की अगर बात की जाए तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने किए थे, जबकि शिकागो सम्मेलन जो हुआ था आपको 1893 ईस्वी में हुआ था। कहता स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। यहीं अगर इनका गुरु की अगर बात की जाए तो इनका गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस था। कहता इनको जो स्वामी विवेकानंद की जो उपाधि दी गई थी, इनको खेतरी के राजा ने दिया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है कि भारत की रक्षा मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। तो ये जो आपको थे इंदिरा गांधी थी, यानी कि आंसर मेरा डी हो जाएगा। देखिए, और यहाँ पे जानिए, कहता भारत की प्रथम महिला पूर्णकालीन रक्षा मंत्री जो थी आपको निर्मला सीतारमन थी। निर्मला सीतारमन। कहता निर्मला सीतारमन भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री थी। यानी कि यहाँ से आपको प्रश्न ये भी आ सकता है कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो निर्मला सीतारमन थी। देखिए, कहता है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? देखिए, जो प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ पर आपको जो प्रश्न में पूछा गया है कि का निर्माण किसने किया था, तो ये जो किए थे आपको फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। यानी कि आंसर जो मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा। थोड़ा सा
कुतुब मीनार के बारे में जान लेते हैं। देखिए कुतुब मीनार का जो नींव रखा था वो आपको रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। परंतु इसके बाद कुतुबुद्दीन के ऐबक की मृत्यु हो जाने की वजह से उसको पूरा नहीं कर सका, तो इनको जो पूरा करने का जो श्रेय जाता है इल्तुतमिश को जाता है। यानी आपको प्रश्न यहाँ से आता है कि कुतुबुद्दीन मतलब कुतुब मीनार का पूरा किसने किया था, तो ये जो आपको किए थे इल्तुतमिश ने किए थे, है ना। यहीं पर एक प्रश्न इसे ये भी आता है कि कुतुब मीनार को पुनः निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी को जाता है, सिकंदर लोदी को जाता है, सिकंदर लोदी को जाता है। चलते हैं, देखिए क्या करा कि अलाउद्दीन खिलजी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। देखिए यहाँ से प्रश्न आपको आता है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना। यह इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यानी कि अलाई दरवाजा को आपको कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जबकि अलाई दरवाजा का निर्माण आपको अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपको है, इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो प्रश्न क्या हो रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, जो आप लोग जानते हैं कितने होते हैं, 7 रंग होते हैं, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। देखिए कहता लाल, हरा और नीला को प्राथमिक कलर कहा जाता है। यहाँ से आपको प्रश्न आता है कि प्राथमिक कलर में कौन कौन होते हैं, तो लाल, हरा और नीला होते हैं, है ना, जिसको प्राइमरी कलर भी कहते हैं। कहता लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है परंतु अपवर्तनांक सबसे कम होता है। यहीं अगर बैगनी रंग की बात की जाए तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है परंतु अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए एक यहाँ पर जान लीजिए कि अपवर्तनांक जो होता है आपको तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होता है किस रंग में होता है, तो लाल रंग में आपको प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको प्रश्न में है आपको कह रहा है डायोड का प्रयोग किया जाता है, तो डायोड का जो प्रयोग किया जाता है आपको डिस्ट करण में किया जाता है, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कह रहा है कि केक में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर गर्म करने पर केक क्या होता है, फूल जाता है। यानी कि केक में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से आपको क्या होता है, केक फूल जाता है। ये क्यों फूल जाता है, तो कहता है इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, केक फूल जाता है, यानी आंसर मेरा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कर रहा है देखिए कहता है बेसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए इसका जो मुख्य कार्य है रक्त दाब बढ़ाना है, धमनियों को सिकोड़ना है, ब्रिक नलिकाओं में जल का पुनराशोषण करना है, यानी कि आंसर मेरा सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रक्त आ जाए, रक्त से आपको प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है ना। रक्त देखिए रक्त में आपको एक प्रश्न ये भी आता है कि रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4 होता है दोस्तों, है ना। इसमें एक रक्त में आता ओ, यानी कि कहा जाता है विश्व यूनिवर्सल डोनर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको ओ को जाना जाता है, जिसको हिंदी में अगर आप कह सकते हैं दाता, सर्वदाता के नाम से किसे जाना जाता है, ओ को जाना जाता है। यही एक आता है सर्वग्राही, तो सर्वग्राही यानी कि सभी से लेने वाला, वो कौन था, तो ए बी आता है ना, ए बी ब्लड ग्रुप आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ यानी प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो संबंध है मेरुदंड से है, यानी कि आंसर जो मेरा हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। जैसे एक चीज और समझिए, देखिए सबसे बड़ा अंग की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा अंग होता है जो आपको त्वचा होता है दोस्तों, कौन होता है, त्वचा होता है। जैसे देखिए यहीं पर आपको एक प्रश्न आता है पिट्यूटरी ग्रंथि जो कहाँ पर होती है, तो मस्तिष्क में होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, देखिए मैं बता चुका हूँ प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है, तो आपको लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में सर्वोच्च साक्षर दर किस राज्य की है, तो ये आपको किसकी है, केरल की है ना, केरल राज्य। देखिए केरल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर से 2-3 प्रश्न आते हैं। बोला है शांत घाट की कहाँ है,
तो शांत घाटी जो आपको है केरल में है दोस्तों। कहाँ है? केरल में। एक आता है पेरियार वन्य जीव अभियान, कहाँ है? तो ये भी केरल में है दोस्तों। कहाँ है? केरल में है। एक आता है यहाँ पर डम्फा, यानी डम्फा क्या चीज से संबंधित है? डम्फा जो होती है वो आपको मिजोरम से संबंधित है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, है ना। एक आता है लोकसभा, तो एक आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा की आयु बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको जो आयु होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। देखिए 35 वर्ष जैसे आपको राष्ट्रपति हो गया है ना, हाँ, उपराष्ट्रपति हो गया, इस सब की आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, है ना। लेकिन मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो कह रहा है कि मैकमोहन रेखा किसके बीच जोड़ता है? किसके किसके बीच को जोड़ता है? तो मैकमोहन रेखा जो जोड़ता है भारत और चीन के बीच जोड़ता है, यानी कि आंसर मेरा ये हो जाएगा। देखिए अगर भारत और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा होता है, रेड क्लिफ रेखा होता है दोस्तों। देखिए यहाँ से एक प्रश्न ये भी आता है कि दुरंत रेखा किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है दुरंत रेखा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कर रहा है इंपोर्टेंट प्रश्न है, कतन के निम्नलिखित में से किस किस गोबी रेगिस्तान में पाया जाता है? गोबी रेगिस्तान, देखिए कहा जाता है गोबी रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो गोबी गोबी जो रेगिस्तान है आपको कहाँ पाया जाता है? मंगोलिया में पाया जाता है, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा। थार की अगर बात की जाए तो भारत में पाया जाता है दोस्तों। यहीं अगर सहारा की अगर बात की जाए कि सहारा मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान जिसको बोल सकते हैं वो कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थार भारत में हो गया, मंगोलिया हो गया गोबी, यानी गोबी कहाँ है? मंगोलिया में हो गया, सहारा उत्तरी अफ्रीका में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपको जो है क्या कर रहा है कि भारत की संसद का जो डिजाइन किया था वो किसने किया था? देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए संसद का जो भवन है उसका डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियस ने किया था, यानी आंसर जो मेरा हो जाएगा सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए एक चीज यहाँ से और जान लीजिए कि संसद में आपको जो आते हैं, संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो जैसे कि आपको हो जाएगा संसद में आपको होगा राष्ट्रपति हो जाएंगे, लोकसभा हो जाएगा और राज्यसभा हो जाएगा, ये सभी आते हैं संसद के अंतर्गत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको बोल रहा है कि देखिए मास्को किसकी राजधानी है? तो मास्को जो आपको राजधानी है रूस की है, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। चीन की अगर बात की जाए तो चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। इराक का राजधानी कहाँ है? बगदाद है। थाईलैंड का कहाँ है? बैंकॉक है, बैंकॉक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कह रहा है कि प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी आपको 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जाता है कन्नौज का युद्ध हुआ था, जो आपको कन्नौज का जो युद्ध हुआ था आपको 1540 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1556 ईस्वी में आपको हुआ था पानीपत की द्वितीय युद्ध हुआ था, जो आपको बाबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, सॉरी अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत की द्वितीय युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। जबकि पानीपत की तृतीय युद्ध की अगर बात की जाए तो ये हुआ था 1761 ईस्वी में हुआ था, है ना। मराठा और अफगानों के बीच हुआ था ये। देखिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में जो आपको कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय आपको किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर जो हो जाएगा आपको बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है ना, यानी कि आंसर मेरा सी हो जाएगा, है ना, बौद्ध दर्शन के लिए। देखिए एक चीज यहाँ और ध्यान दीजिएगा कि देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया था आपको कुमारगुप्त ने किया था, है ना, लमसम 5वीं शताब्दी में, है ना, यानी 411 ईस्वी समथिंग में किया था। एक चीज और जानिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो आपको है कहाँ है? आपको बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। देखिए एक चीज और यहाँ पर समझिए दोस्तों कि ये आपको टोटल कितने प्रश्न थे? 20 प्रश्न थे। आप समझ गए कि 20 प्रश्न में टोटल कितने प्रश्न आपको बताया गया है दोस्तों। तो एक चीज
आपको ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले दोस्तों। चैनल का नाम आप जान रहे हैं कि शिवम है दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसका आपको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।